हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग हब। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, आज हम इस चैप्टर के टॉपिक में सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, देयर आर ओनली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, सेकंड वन इज मिडिल लेवल एंड थर्ड वन इज सुपरवाइजर लेवल। गाइस देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी मैं कहता नहीं से कि है ये, और बहुत इजी टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट पेपर में आने के इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज हम इसे समझेंगे अच्छे तरीके से। गाइस, टॉप लेवल क्या होता है? गाइस, ये जो टॉप लेवल होता है, पता है ये किन मेंबर से, किन से ये बनता है और किन से ये भरा हुआ होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ टीम ऑफ senior most executive officer by whatever name they are called. They usually referred as chief executive officer, they referred as chief operating officer, president, vice president, chairman and etc. Guys, ये टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। गाइस, इनके ना कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। इनके बिना मिडिल लेवल और सुपरवाइजर दोनों ये बेकार है अगर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना फंक्शन नहीं करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। हम एक एक करके जानेंगे इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो इनका फंक्शन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे आगे के प्लान्स, आगे की हर चीज ड्रॉ आउट होती है। फर्स्ट फंक्शन होता है टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तैयार करते हैं, प्लान्स ड्रॉ आउट करते हैं, जिससे कि आगे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करे। अगर तो आप खुद सोचो, अगर ये गोल स्ट्रेटजीज नहीं होंगी तो मिडिल लेवल सुपरवाइजर क्या करेंगे? तो इसके लिए टॉप लेवल का ये प्लान करना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट जो होता है ना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए। अगर यही नहीं होंगे तो सर्वाइवल ही नहीं होगी, वेलफेयर ही नहीं होगी। अगर वेलफेयर नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन किस काम की? थर्ड पॉइंट, to be responsible for all the activities of the business and for its impacts on the society। जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, आप खुद सोचो कि अगर मान लो जो ये बंदे ऑर्डर दे रहे हैं, जो ऑर्डर देंगे उन्हीं के बेसिस पे तो आगे काम होगा ना। तो ये ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी अगर इस पे इंपैक्ट चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, हम ब्लेम किस पे करेंगे? टॉप लेवल पे। तो इसका इंपैक्ट चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव जाए, कसूर किनका होगा? इनका। ज्यादातर तो पॉजिटिव आता है। मैंने ये आपको सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है कसूर वाला, तो सीरियस मत लीजिएगा। एंड ये गाइस ये टॉप लेवल का ये है, सिर्फ ये इतना ही टॉप लेवल का है। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं ये आप अगर पेपर में लिखोगे और ये आप अगर डेडिकेशन पेशेंस के साथ समझोगे तो आप जरूर, मेरी गारंटी है, मैं श्योरिटी देता हूं, आप 90+ स्कोर करोगे। और मुझे आप खुद कह करोगे सर आपने कहा बिल्कुल सही कहा। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। गाइस, आपको पता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है जो टॉप लेवल से भी लिंक होता है और सुपरवाइजर लेवल से भी लिंक होता है। बस जानते हैं कैसे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ डिविजनल हेड और डिविजनल मैनेजर्स। लाइक मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको। आपने सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्टिविटी और फाइनेंस मैनेजर, ठीक है गाइस, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, डिविजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर एंड सो ऑन। ये जो बंदे होते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजर्स के अंदर आते हैं, मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। गाइस, ये मिडिल लेवल ना, देखो गाइस मैं आपको चीज बताता हूं, टॉप लेवल भी इतना जरूरी है जितना मिडिल है, सुपरवाइजर भी इतना जरूरी है जितना टॉप लेवल है। ये तीनों लेवल के बिना ना, मतलब अगर एक लेवल अपना काम कर रहा है, दूसरे लेवल को भी अच्छे तरीके से अपना काम करना ही होगा। तो गाइस, ये तीनों लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मिडिल लेवल का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट इन पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, प्लान्स बनाते हैं, ये उसे आगे लेके जाते हैं और इसे इंटरप्रेट करते हैं आगे। मतलब इसको मतलब फिजिकल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। इस प्लान को जो वो तो ड्रॉ आउट कर देते हैं, ये उस प्लान को फिजिकल फॉर्म में स्टार्टिंग करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। जो भी जितने सुपरवाइजर्स होते हैं, जितने इनसे नीचे काम करते हैं, उनमें ड्यूटीज बांटते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है। तो सेकंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट, कभी कभी ऐसा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है उनके माइंड में। तो इनका ये भी रोल होता है कि ये मोटिवेट करें उनको हाइयर प्रोडक्टिविटी के लिए और हम जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। फोर्थ पॉइंट, ये क्या करते हैं? ये कोऑपरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट से, जैसे एचआर से, डिविजनल मैनेजर्स, डिविजनल डिपार्टमेंट से, कि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोऑर्डिनेशन के बिना हर ऑर्गेनाइजेशन बेकार है। फिफ्थ पॉइंट,
ये इंश्योर करते हैं कि डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी पर्सनल, इसका मतलब नेसेसरी पर्सनल का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रॉपर कहीं स्टाफ की शॉर्टेज तो नहीं हो रही है, प्रोडक्शन जो इनपुट चाहिए इनपुट की शॉर्टेज तो नहीं हो रही है, सब कुछ टाइम पे है, सब कुछ ओके चल रहा है, प्रोडक्शन के लिए इनपुट स्टाफ की शॉर्टेज तो नहीं है। इसका मतलब ये। अब बारी आती है गाइस, द लास्ट वन इज सुपरवाइजर। देखो गाइस, मेरे को अपने हिसाब से क्या लगता है, टॉप लेवल और मिडिल लेवल जितने इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तो प्लान बना दिए, इन्होंने आगे उसको फिजिकल फॉर्म में करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने आगे अपनी ड्यूटी थर्ड लेवल को दे दी। तो गाइस सुपरवाइजर जो होते हैं ना, ये एक्चुअली में ना, मतलब मैं आपको बस कैसे बताऊं, ये बहुत ज्यादा ये लिंक्ड होते हैं। ये डायरेक्टली वर्कफोर्स से एक्चुअली ओवरसी होते हैं, मतलब वर्कफोर्स डायरेक्टली बात करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं इसके फंक्शंस क्या है। Supervisory management interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers. ये डायरेक्ट वर्कफोर्स से इंटरैक्ट होते हैं, उनको काम बताते हैं जो उनको मिडल मैन ने बताया होता है। इसका इनका एक फंक्शन ये है, ठीक है। सेकंड फंक्शन ये है, इनके एफर्ट से क्वालिटी आउटपुट की जो क्वालिटी होती है ना, अगर किसी भी फर्म में आउटपुट की क्वालिटी नहीं होगी तो उस फर्म से कोई सामान, उस फर्म का कोई सामान खरीदेगा ही नहीं। तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मेंटेन रहे। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड। वेस्टेज, देखो गाइस आप सबको पता है कि रिसोर्स आर स्केयर्ड इन कंपैरिजन टू देयर डिमांड। रिसोर्स स्केयर है एज कंपैरिजन टू देयर डिमांड। तो रिसोर्स का हमें मैक्सिमम पॉसिबल यूज, मैक्सिमम एडवांटेजेस लेनी चाहिए। कम रिसोर्स से हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो गाइस ये करते हैं कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज, वेस्टेज मिनिमाइज रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड एंड मेकिंग अ चिमनी टू इन देयर फर्म्स, जिससे कि पॉल्यूशन ना हो एक्सेट्रा। गाइस तो अब हमारी ये तीनों लेवल मैंने आपको समझा दिए, तीनों लेवल हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। गाइस इस पार्ट में हम सिर्फ यही करेंगे। सो गाइस वेट फॉर माय नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूरा करेंगे। तो इससे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड स्टे हैप्पी।